जय माता दी बहन जी। बड़ा अच्छा किया आपने फोन कर लिया, वरना मैं आपको फोन करने ही वाला था। कोई खास बात भाई साहब? हाँ जी, बस खास ही है। बच्चियां बहुत जिद कर रही थी कि इस बारी दशहरा घर में ही मनाया जाए, तो मैंने सोचा साहब को यहीं बुला लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आएंगी ना बहन जी? जी जरूर, और चंदर को भी लेके आऊंगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ लगा के अब तो आपको यकीन हो गया ना कि चंदर का झुकाव संतोष की तरफ है? बिल्कुल यकीन हो गया। बता, कब करे तेरी शादी? मम्मी, मैं ये बात 100 बार दोहरा चुका हूँ। जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। चंद्र बेटा, संतोष के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? संतोष? नहीं, मेरा मतलब है संतोष जैसी लड़की के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, अगर वैसी लड़की तुम्हें पसंद हो तो मैं एक लड़की को जानता हूँ, कहो तो बात चला दूं उसके बाबूजी से। बाबूजी? हाँ, वो भी अपने डैड को बाबूजी ही कहती हैं। मम्मी, कॉफी इज टू गुड, थैंक यू। ये हमारी कॉफी बीच में कहाँ से आ गई? आप ही तो लेके आई, भूल गई क्या? अरे वो छोड़, तेरे डैडी क्या पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे। मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। ए नालायक, कॉफी पी के किसी को नींद आती है क्या? नहीं आती है, नींद खुल जाती है। मेरी भी खुल गई, मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। अरे पर सुन तो सही। देखा देखा आपने, फिर बिना कुछ कहे चला गया। गायत्री, एक तरह से वो हाँ ही करके गया। वो कैसे? वो ऐसे कि ऐसी हरकतें इंसान तभी करता है जब उसके मन की बात हो रही हो, कर कोई और रहा हो। गायत्री, जो बात हमारी जुबान पर है वही बात चंदर के दिल में। चल भाई, तू भी आराम कर ले कुछ देर, मैं भी चलता हूँ। अहमद, बैठ ना, एक बाजी और लगाते हैं। लगता है तेरा सोने का इरादा नहीं है। हाँ अहमद, ऐसे ही समझ ले। रह रहकर संतोष और चंदर का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है, इसीलिए चाहता हूं कि ये रात खत्म ही ना हो। मैं यहीं बैठे बैठे उसी कड़ी को याद करता रहूं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, संस्कार के साथ तो इस तरह खेल रहे थे जैसे वो उनका अपना बेटा हो, है ना? हाल अरे, और अब तो मानता है ना कि चंद्र का झुकाव संतोष की तरफ है? मानता तो हूं अहमद, पर यकीन के साथ कुछ भी कहना। इस वक्त किसका फोन होगा? उठाएगा तो पता चलेगा किसका है। बाबूजी, बाबूजी, गायत्री आंटी का फोन है। गायत्री बहन जी का? अच्छा, हाँ जी। भाई साहब, बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए फोन किया। अगर ज्यादा रात न हो गई होती तो मैं खुद चली आती खुशखबरी सुनाने। जी कहिए। भाई साहब, आज हमने चंदर के साथ बात की, संतोष की। अच्छा, तो एक मिनट बहन जी, उतर, तू जा आराम कर। जी बाबूजी। जी बहन जी, कहिए, क्या बात हुई चंदर से? संतोष के बारे में बात हुई चंदर से। मुझे तो लगता है कि चंदर संतोष को पसंद करने लगा है। ऐसा खुद कहा उसने आपसे? साफ लफ्जों में तो नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव तो यही बता रहे थे कि उसे संतोष का साथ अच्छा लगने लगा है। कल को अगर हम उसे संतोष को स्वीकारने की बात कहें तो मेरे ख्याल से वो ना नहीं कहेगा। बहन जी, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। एक विनती है आपसे बहन जी, आप पहले ना चंदर से पूरी बात करके तसल्ली कर लीजिए, तभी बात आगे बढ़ाएंगे।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर लेने के देने पड़ जाए। नहीं नहीं भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल फोन करूंगी। फोन क्या, मैं तो खुद ही आ जाऊंगी मिठाई लेकर। जी बेहतर, मैं इंतजार करूंगा जी। अहमद, अहमद, और मैं यही हूँ भाई। क्या बात है, बड़े लड्डू फूट रहे हैं मन में। हाँ? चेहरे पे कई रंग आ रहे, कई रंग जा रहे। कुछ बोल दो भाई। वो अहमद, गायत्री बहन जी का फोन था, तो उन्होंने ना चंद्र से बात की। अच्छा। संतोष के बारे में, और उनका भी वही ख्याल है जो तेरा है। अच्छा। पर मेरी सोच कुछ और कह रही है। तेरी सोच क्या कह रही है? अगर चंद्र संतोष को अपनाने के लिए राजी हो भी गया, तो क्या संतोष चंद्र के साथ घर बसाने को राजी होगी? अब क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। मेरा मन कहता है कि जरूर होगी वो। मन तो हमेशा से हमारा यही कहता है, और हमने कोशिशें भी की हैं। पहले वो अजय, फिर डॉक्टर मेहता। इस बार बात अजय और डॉक्टर मेहता की नहीं है, चंद्र की है, जिसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए। देख लाले, पहले हालात और थे, अब हालात बदल चुके हैं। अब चंद्र और संतोष कितना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। संतोष, तुम अचानक? अचानक आपके लिए होगा, लेकिन मैं तो जानबूझ के आई हूँ। अच्छा, कोई खास बात? जी, खास बात तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। चलो तुम कहीं से भी शुरू कर लेना, पहले बैठ जाओ। आओ। हाँ, अब कहो, और जो कुछ कहना है ना बेझिझक कहो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले दिनों हमारे बीच ऐसा क्या हुआ जिसने सबका नजरिया बदल दिया हमारे बारे में। हमारा रिश्ता जो खत्म हो चुका था, उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बाबूजी, अहमद चाचा, यहाँ तक कि आपकी मम्मी डैडी ने भी उम्मीदें बांध ली हैं कि जो वो सोचेंगे वही होगा। संतोष, उनकी सोच गलत नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ संतोष, दरअसल हमारा इस तरह से मिलना जुलना, इंद्र की सगाई पर हमारा इस तरह से नाचना गाना एक साथ, दशहरे वाले दिन संस्कार के साथ खेलना, इन सब बातों ने उनके दिल में एक गलतफहमी पैदा कर दी है। अब देखो ना, हमारे लिए ये मुलाकातें आम मुलाकातें ही हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए, उनके लिए लड़के का लड़की से मिलना प्यार और शादी ब्याह तक आकर ठहर जाता है। तो आप उनकी सोच बदल क्यों नहीं देते? अब संतोष, भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप शादी कर लीजिए ना, उनकी सोच पे अपने आप ताले लग जाएंगे। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन अब जब तक कोई मनपसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं कर सकता। ओहो, आपको ऐसी कौन सी लड़की चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है? देखिए, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए ढूंढ दूंगी। हाँ, कैसी लड़की चाहिए? बताना क्या है? इंद्र, मैं बताता हूँ। सुनिए, तू इधर चुप कर, एकदम चुप कर। यार, तूने क्या उटपटांग बोल दिया था? अरे लेकिन कुछ नहीं। संतोष ने कहा चुप मतलब चुप। अरे लेकिन भैया, मैं बता रहा हूँ। भैया तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम कुछ उठपटांग मत दो। भाई, तुम्हारी वजह से एक बार हम पहले ही नर्वस हो चुके हैं। हाँ, नहीं तो क्या, कितना पागल है ये। उसने इतनी खुशी के माहौल को तनाव में बदल दिया था इसने। और एक बात, आज के बाद अगर हम दोनों कहीं खड़े हो ना तो बीच में मुंह उठा के मत चले आना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, अब तो भूल ही नहीं है क्या? इंद्र, सॉरी दीदी, मैं नहीं समझ पाया। 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 मैं नहीं सम
गलती से निकल गया। मैं जा रही हूँ। संतोष, संतोष, तू पागल है क्या? तुझे अक्ल नहीं क्या? कौन सी बात कहां करनी कहां नहीं करनी तुझे पता नहीं बिल्कुल? कितना बुरा मान गया वो तेरी बातों का। मेरी बात आपको भी बुरी लगी भैया? ये खामोशी बहुत कुछ बोल गई भैया। अब आपकी जुबान कैसे खुलवानी है, इसके बहुत तरीके हैं मेरे पास। अरे गायत्री, चाय का क्या हुआ? लीजिए भैया आपकी चाय। ओह थैंक यू। मम्मा, डैडी, मर गया रे। मेरा बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है। जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। क्या खाया तूने? डांट खाई, खूब सारी डांट खाई मैंने। किसने डांटा तुझे? चंदर भैया ने। चंदर ने तुझे डांटा किस लिए? संतोष दीदी के लिए। संतोष के लिए? हाँ, और संतोष दीदी ने भी डांटा मुझे। उसने क्या तुझे चंदर के लिए डांटा? वाह, क्या बात है, हाथ मिलाइए। क्या बात है, आपने कैसे पहचान लिया? आप महान है डैड, आप तो एस्ट्रोलॉजर है। आप क्या है? फालतू की बातें क्यों कर रहा है? हाँ? ठीक से बता क्या हुआ? बात ये क्या, संतोष दीदी ऑफिस आई थी और भैया से बड़े घुल मिल के बातें कर रही थी। अच्छा, यहाँ तक कि वो भैया को मना रही थी कि भैया को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तो चंदर ने क्या कहा? वही घिसा पिटा रिकॉर्ड था भैया का। जैसे मुझे लड़की मिलेगी मैं बता दूंगा। बस, नालायक। संतोष के बारे में क्यों नहीं सोचता है? वही तो, यही बात मैं कहने वाला था। पर वो क्या पर क्या, इससे पहले कि मैं कुछ कहता, दोनों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था। डांटते ही जा रहे थे, डांटते ही जा रहे थे, डांटते ही जा रहे थे। लेकिन मामा, आज उनकी डांट सुनकर मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे बस मैं उनके सामने खड़ा रहूं और वो मुझे डांटते जाएं, डांटते जाएं, डांटते जाएं। मामा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे डांटने वाले संतोष और चंदर नहीं है, मुझे डांटने वाले मेरे भैया और भाभी हैं। सच कह रहा है इंदर? सच मामा, सच, 16 आने सच। मुझे तो अब लगने लगा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंदर भैया के दिल में संतोष दीदी के लिए चाहत उमड़ने लगी। हाँ इंदर, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। यही शक हमें भी था, और तुम्हारी बातें सुनकर अब यकीन हो गया है। चंदर मन ही मन संतोष को चाहने लगा है, और संतोष, उसने तो चंदर के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं की। पर दोनों जिस दौर से गुजरे हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे को खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे होंगे। इसलिए हमें कुछ करना होगा गायत्री। गायत्री, हम आज ही लाला जी से बात करते हैं संतोष के बारे में। कपूर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? संतोष और चंदर का ब्याह? हाँ लाला जी, लाला जी, आप भी यही चाहते हैं ना कि चंदर और संतोष पति पत्नी बने? इच्छा तो मेरी भी यही है, पर डरते हैं, यही ना? लाला जी, सच पूछे तो पहले हम भी डरते थे, लेकिन चंदर से बात करने के बाद हमें यकीन हो चला है कि अब चंदर संतोष को जरूर स्वीकार करेगा। हाँ लाला जी। पर कपूर साहब, गायत्री बहन जी उस दिन फोन पर बतला रही थी कि चंदर ने ऐसा कुछ साफ साफ तो कहा नहीं है संतोष के बारे में। भाई साहब, अब चंदर अपने मुंह से साफ साफ कैसे बताएगा? पर आप ही देखिए ना, आजकल चंदर का संतोष के प्रति स्वभाव कितना बदल गया है। वो यहाँ पर आना जाना भी पसंद करता है आपके घर।
इंदर कह रहा था कि आज संतोष दफ्तर गई थी और दोनों चंदर और संतोष बड़े घुल-मिल के बात कर रहे थे। वो सब ठीक है बहन जी। चंदर में आया बदलाव तो मैं भी महसूस कर सकता हूँ, पर संतोष और चंदर का ब्याह, अब ये बात तो संतोष की मर्जी जाने बगैर नहीं हो सकती। लाला जी, लाला जी, इसीलिए तुम आपके पास आए हैं। आप संतोष से बात कीजिए, उससे पूछिए कि नहीं कपूर साहब, मैं संतोष से कुछ नहीं पूछ पाऊंगा। और कपूर साहब, वो भी कुछ खुलकर मुझे बता नहीं पाएगी कि उसके मन में क्या है। भाई साहब, संतोष के मन में भी वही होगा जो चंदर के मन में है, लेकिन दोनों कतरा रहे हैं कि एक दूसरे को मन की बात बताएं कैसे। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? देखिए भाई साहब, ये समस्या भी मैं दूर किए देती हूँ। मैं संतोष से बात करूंगी, मैं उससे पूछूंगी और वो मुझे अपनी मन की बात जरूर बताएगी, क्योंकि मैं उसकी माँ भी हूँ और उसकी सासू माँ भी। संस्कार, अरे 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 अरे, क्या मेरा बच्चा। ये तो बस दिन भर ऐसे ही भागता रहता है और पीछे पीछे मुझे भी भगाता रहता है। अरे बेटा, ये उम्र ही ऐसी है, बच्चे खेलते कम और भागते ज्यादा है। देखो तो हम हमारे संस्कार के लिए क्या लाए। अरे नहीं मम्मी, चॉकलेट नहीं, अभी से खाना खाना है। अरे बेटा खाने दे, कोई बात नहीं बच्चा, चलो खाओ, चॉकलेट खाओ। बस चॉकलेट देखती सब कुछ भूल जाते हैं जरा। कोई बात नहीं। आइए बैठी मम्मी। चल ना बाहर बैठते हैं। क्या बात है मम्मी, आप अकेले आई हैं, इंदर नहीं आया? नहीं, मेरे डैडी आए हैं, बाबूजी के पास बैठे हैं। अच्छा। हाँ, तू बैठ ना। बस इधर उधर की बातें हो रही थी तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने संतोष से मिलाऊं। ठीक किया ना मैंने? संस्कार, संस्कार, चॉकलेट खा रहे हो ना? मैंने तुम्हें मना किया ना, चॉकलेट नहीं खाना है अभी, खाना खाना है ना। कल भी इतनी बड़ी चॉकलेट खा ली थी। छोड़, खाने देना। तू इधर आ, मेरे पास बैठ, बैठ। एक बात पूछूं? बेटा, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरे अपने बच्चे भी होने चाहिए? संस्कार भी तो मेरा ही बेटा है मम्मी। हाँ, वो तो है ही। जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। जी। चंदर भी यही कह रहा था कि संस्कार तेरे साथ बहुत ही घुल मिल गया है, बड़ी तारीफें कर रहा था तेरी। वैसे अपने मुंह से तो कुछ कहता नहीं है, पर मैं सब समझती हूँ कि वो आजकल क्या सोचता है।